हम कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे, हमको तुरंत ही निकाल दिया है 10-11 साल होने के बाद में। तो उनको 2005 में नियुक्ति किया गया है ज़्यादा लोगों को, और कुछ लोगों को कोविड के टाइम पे नियुक्ति किया गया है, लेकिन अभी उन सबको सरकार निकाल दिया है। हम लोगों ने जिसको जान बचाया है आज वो हमारा साथ में खड़े रहने को तैयार है। बोला आज हमको आपने जान बचाया, आप अभी रास्ते पर है तो हम आपके साथ में आने वाला है। ऐसे कई रेलवे एम्प्लॉयज़ हमारा साथ में जुड़ रहा है। अगर सारे रेलवे एम्प्लॉयज़ जुड़ जाएंगे, रेल की गाड़ी जहाँ पर है वहीं रुक जाएगा। देखिए, लोकसभा 2024 चुनाव पे फ़र्क जरूर पड़ेगा। अगर मीडिया हमारा पूरा सपोर्ट करेगी तो 100% 2024 में जो आने वाला आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें 110% सरकार को फ़र्क पड़ेगा। और मैं मुंबई से आया था, बीच में मुंबई में अभी मोदी जी ने रोज़गार मेला चलाया। वो रोज़गार मेला का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि उन्होंने 2019 से वैकेंसी कभी निकाली नहीं है। जो 2019 में उन्होंने मेरिट बनाई उसमें जो वेटिंग लिस्ट है उनको क्लियर करके उनको प्रमोट करके 72,000 कुछ वैकेंसी दिखाई है, इन्होंने फिल की है, लेकिन वो सब एक ढोंग है। ठेकेदार मजदूर को कायम करो, ठेकेदार मजदूर को कायम करो। बच्चा भूखा मर रहा है और इस चक्कर में हम दिल्ली में भटक रहे हैं। पिछले बार 2 बार भी यहाँ पे जंतर मंतर आए थे। अगले बार अगर जंतर मंतर हम आए तो आत्मदाह कर लेंगे। कौन सच बोलता है? कोई नहीं बोलता। उसके अटेंडर, उसके हस्बैंड हो, उसकी वाइफ हो, या कोई उस टाइम पे उस पेशेंट के नज़दीक नहीं आता था। उस टाइम पे हमने कंटिन्यू उस टाइम पे पेशेंट की सेवा करी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। ये प्रदर्शन किन मुद्दों को लेकर है और क्या वजह है, चलिए इनसे जानते हैं। जिस तरीके से आज आप लोग कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? अनिता पांडव, भुसावल डिवीजन से आए हम लोग। क्या मामला है, किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं? हम कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे, हमको तुरंत ही निकाल दिया है 10-11 साल होने के बाद में। तो हमारा कहना है कि हमारे सब साथ में आओ आप लोग और हमको परमानेंट करने के लिए मदद करिए। अच्छा, आप बताएं, क्या इस प्रदर्शन के माध्यम से कहना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अब हम लोगों को बहुत टाइम भी हो गया है। हम लोगों को बहुत टाइम हो गया यहाँ पे मतलब नौकरी करते करते, और सरकार ने हमें मतलब रेलवे ने हमें इस तरीके से निकाल दिया एक ही झटके में। तो अब हमारी ओवर भी यूज हो गई है, तो अब हम जाएँ कहाँ? अब तो हम कहीं के भी नहीं है, ना हम कहीं जॉब करने के लिए है ना कुछ है। तो हम यही वो करेंगे कि सरकार हमें मतलब हमारी मतलब नौकरी हमें वापस दे। ये जो साथी है ये सब ऑल इंडिया रेलवे कॉन्ट्रैक्ट पैरामेडिकल स्टाफ का मेंबर्स है। तो ऑल इंडिया पैरामेडिकल स्टाफ जो है रेलवे में काम करते हैं ठेके पे, तो उनको 2005 में नियुक्ति किया गया है ज़्यादा लोगों को, और कुछ लोगों को कोविड के टाइम पे नियुक्ति किया गया है, लेकिन अभी उन सबको सरकार निकाल दिया है कॉन्ट्रैक्ट पे। और उनको जम से जो वैकेंसीज है, बात नहीं है कि काम नहीं है, वैकेंसी नहीं है, लेकिन इनको निकाल के जो वैकेंसीज है उनको जम पोर्टल से नियुक्ति कर रहे हैं। मतलब जो इतना साल काम किया, 15 साल काम किया और कोविड के टाइम पे इतना सेवा दिया, अपना जान को खतरे में रखते हुए दूसरों का जान बचाने का काम किया है, उनको ऐसे ही निकाल दिया है। तो हमारा डिमांड है कि उनको रेगुलराइज करें, उनको काम पे ले लो। जो वैकेंसीज है जम से बंद करके इनको ही लेना है, तो वो हमारा डिमांड है। और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को रेगुलराइज करना है उनका, जो क्योंकि वही काम करते हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो लोग भी वही काम करते हैं, लेकिन उनको जो वेतन मिलता है, उनको जो सुविधाएँ मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को नहीं दिया जाता है। तो हमारा डिमांड है कि जो रेगुलर वर्कर्स हैं उनका जो भी मिलता है वेजेस और बेनिफिट्स, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी देना चाहिए। कितने लोगों को निकाला गया और कब तक ये प्रदर्शन जारी रहने वाला है, कब से कर रहे हैं, कुछ नहीं, ये आज हमने किया है, 1 दिन का प्रोग्राम लिया है। उससे पहले भी अलग अलग जोनल लेवल पे किया है। आज भी साउथ सेंट्रल रेलवे में सिकंदराबाद में हो रहा है, अलग अलग जगह में हो रहा है, सब लोग यहाँ नहीं आया है। तो ये लगातार जारी है जब तक सरकार मांग नहीं मानेगा, जो उनका जो जायज़ मांग है उसको मानेगा नहीं, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन यहाँ का जो प्रोग्राम है वो 1 दिन का प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ के जाने के बाद फिर वो जारी रहेगा, नीचे स्तर पर चलेगा। सर, आपसे जानना चाहूँगी, क्या अभी तक आप लोगों को इस दिशा में कोई आश्वासन मिला है?
नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिला है, ये अफसोस की बात है। अगर कोई तरीके से आश्वासन मिलता था हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन नहीं करते थे। हम लोगों ने बार बार भारत सरकार का सामने गए थे। हम लोगों ने रेलवे में जो सबसे बड़े अधिकारी है CEO, CRB बोलते हैं, उनको हम लोगों ने पिछले अगस्त में 2022 में हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया था। हम लोगों ने उनसे साफ शब्दों में कहा था कि ये कोविड महामारी का टाइम पे जो लोगों ने भारत देश के लिए सेवा किया था, तभी सरकार ने एक प्रॉमिस किया था कि प्रॉमिस ये किया था कि 200 दिन जो काम करेगा उनको हम लोगों ने रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के अंदर उनको रख लेंगे। जब तक कोविड चली, तालियां बजाया, हेलीकॉप्टर लाके फूल बरसाने का काम किया, लोगों को एक पद दिया कोविड वॉरियर से। इस तरीक़ा से लोगों को मतलब इस्तेमाल करने का काम किया, तो लोग काम किया, उनका घर का परिवार का लोगों को कोविड आई, लोग गुजर गए, फिर भी हिम्मत नहीं हारा। लोगों ने ये हिम्मत से आया कि प्राइम मिनिस्टर ने आश्वासन दिया हमको पक्की नौकरी मिल जाएगा और देश की सेवा कर रहा है, तो लोगों को 31/3 को सारे लोगों को निकालने का काम किया। तो हम लोगों ने निवेदन देने का काम किया, मगर किसी तरीक़ा से उनके पास से कोई जवाब नहीं आया। 2005 से रेलवे में लगातार कॉन्ट्रैक्ट में लोग काम करते हैं, रेगुलर वैकेंसीज के अंदर काम कर रहे थे, उनको भी निकालने का काम किया है, उनको भी रेगुलराइज करने का काम नहीं करता है। आज हमारा देश का अंदर रेलवे का अंदर 3,10,000 वैकेंसी से, ये 3,10,000 वैकेंसीज का अंदर निकाले से लोग हैं 5,000 से ज़्यादा नहीं रहेगा। ये 5,000 लोगों को रेगुलराइज करने के लिए हम लोगों ने मांग रखता है, कोई किसी तरीक़े से जवाब नहीं आया। हम यहाँ जो आए हैं भारत सरकार को चेतावनी देने के लिए आए। हम लोगों ने शांति से आज बैठने का काम किया। हम लोगों ने मेमोरेंडम देने का वापस जाएंगे और रेलवे मिनिस्टर को मेमोरेंडम देंगे। हम ये मांग पूरी नहीं होती है, हम लोगों ने इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा रखने के बात हम करते हैं, एक हमारा यूनियन का माध्यम से। हम अकेले नहीं लड़ेंगे। क्या कुछ रणनीति रहने वाली है अगर सुनवाई नहीं होती है या ध्यान नहीं दिया जाता है, फिर क्या अगला स्टेप होगा? अगले स्टेप ये होंगे कि हम लोगों ने टप्पे टप्पे वारी में हम लोगों ने आंदोलन को तेज़ करने का काम करेंगे। आज हम दिल्ली में बैठे हैं, तब जोन्स में बैठेंगे, डिविजन्स में बैठेंगे। हम लोगों ने और लोगों को शामिल होने का, हम लोगों ने जिसको जान बचाया है आज वो हमारा साथ में खड़े रहने को तैयार है। बोला आज हमको आपने जान बचाया, आप अभी रास्ते पर है तो हम आपका साथ में आने वाला है। ऐसे कई रेलवे एम्प्लॉयज़ हमारा साथ में जुड़ रहा है। अगर सारे रेलवे एम्प्लॉयज़ जुड़ जाएंगे, रेल की गाड़ी जहाँ पर है वहीं रुक जाएगा। वो परिस्थिति आना ना दे, ये सरकार की जवाबदारी है। हम लोग आने वाले समय के अंदर ये गाड़ियों का ऊपर असर पड़ने वाला कार्यक्रम भी आगे चल के करने वाला है। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और इससे पहले जिस तरीके से स्टेज पे काले कानून को बदलने की बात की गई, इसको लेकर क्या कहें? काले कानून बदलने के लिए देश के अंदर जो संघर्ष है, ये खाली रेलवे का नहीं है, सारे देश का मजदूर हम उन मजदूरों के साथ में हम लोगों ने मिलेंगे। हमारा जो ऑल इंडिया रेलवे कॉन्ट्रैक्ट पैरामेडिकल स्टाफ यूनियन है, वो हम सारे मजदूर जो हिंदुस्तान का लड़ रहा है उसका साथ में हम भी जुड़ने का काम करेंगे। और जुड़ के हम लोगों ने ये 4 कानून, जो काला कानून, जो 4 कानून है, उसको वापस लेने तक हम लोगों ने सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेंगे तो सरकार को बदलने का काम हम लोगों ने आगे आने वाला समय में करेंगे। ये हम लोगों ने इस तरीक़ा से चलने वाला है। हम इस तरीक़ा से हम लोगों ने हमारा कदम आगे रहेंगे। मिनिस्ट्री से हम लोगों का रीएंगेज का नोटिस जो है रिटेन में नहीं आता है, लेकिन हम लोग जैसे ड्यूटी को ज्वाइन किए हैं तो सारा चीज़ वहाँ से मतलब रेगुलर जैसा ही होता है। ठीक है, रेगुलर जैसा मतलब हम लोग का अभी जैसे कि एप्लीकेशन खुलता है, हम लोग इस ऐप से जुड़े हुए थे क्योंकि मंत्रालय से हम लोग का वैकेंसी था, उसमें हम लोगों का 60 साल का ड्यूटी दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दिखता है तो बीच में ये जाता कहाँ है? हम लोग तो ज्वाइन किए हुए नहीं हैं। हम लोग को बोला भी जाता है कि आप लोग स्टाफ हैं। हम लोग जैसे जीएम के पास जाते हैं तो उनका कहना होता है कि अभी फंड नहीं है, आप लोग एम्प्लॉय हैं, जब ज़रूरत होगी तो बुला लिया जाएगा। तो ज़रूरत होगी बुला लिया जाएगा। उसके बाद एक तरफ से जेम पोर्टल एक माध्यम आ गया है सरकार के द्वारा, तो उसके थ्रू स्टाफ को लेना चाहते हैं वो लोग। तो जेम का मतलब ये है कि वो गवर्नमेंट का एक पॉलिसी आया है जेम का, उसमें मार्केट में जिससे उसमें क्या होता है कि कैंडिडेट को तो लेंगे, जिसकी सैलरी 20,000 रुपये है उसको 5,000 रुपये दी जाएगी। तो ये 15,000 रुपया, वहाँ से तो 20,000 रुपया आना है, गवर्नमेंट से तो 20,000 आएगा, तो ये 15,000 रुपया कहाँ जाएगा? वो बीच में ठेकेदार के पास जाएगा। तो जब काम हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद जो परमानेंट रेगुलर स्टाफ हैं वो भी काम कर रहे हैं, हम दोनों का काम सेम है।
तो फिर ये घुमा के हम लोगों के पास 5,000 रुपया आना, 15,000 रुपया ठेकेदार के पास जाना, ये जो नियम लाया जा रहा है सरकार के हिसाब से, ये सब गलत है। और हम लोग अब किसी काम के लायक रहे नहीं। हम लोग यहाँ पे आके सरकार को निर्देश देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम लोग पे ध्यान दिया जाए। हम पीएम कार्यालय में, रेल मिनिस्ट्री में कई माध्यम से, यूनियन के माध्यम से और पोस्ट अकेले भी करके, कई एमपी एमएलए हर लोगों को बोल के, एक बार तो हम मतलब सदन में बात का चर्चा भी करवाए हैं, उसमें चर्चा भी हुई है, लेकिन इस पर किसी भी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग काफ़ी मतलब बेघर हो गए, ना घर के हैं ना कहीं के हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आ रही है। जो हम लोग आज यहाँ पे धरना दे रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, ये आने वाले समय में दिन पर दिन ये धरना प्रदर्शन और तेज रफ्तार से बढ़ता जाएगा। और ये आने वाले समय में हम लोग जितने लोग यहाँ दिख रहे हैं, इससे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा संख्या होगी। और हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन करने का फैसला आज हम लोगों ने किया है यहाँ पे। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि हम लोगों के जो सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे, रेलवे बोर्ड से डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ है हम लोगों का, जिसमें प्रॉपर हमारे इंटरव्यू लिए गए थे, स्क्रीनिंग हुई थी, प्रॉपर मेडिकल हुआ था हम लोगों का। मेडिकल होने के बाद प्रॉपर वेटिंग लिस्ट बनाई थी, जैसे जनरल, ओबीसी, SC ST की बनती है, उस तरह से प्रॉपर हमारा रेगुलाइज वे में एक सिलेक्शन हुआ था। फिर हम लोग को किस वजह से फायर किया गया? आज का वो दिन है जब अनट्रेंड लोग लिए जा रहे हैं रेलवे बोर्ड द्वारा, जिसमें 5-5, 6-6 हज़ार में जेम पॉलिसी के थ्रू लोग लिए जा रहे हैं। मतलब ये कहीं का इंसाफ नहीं है, सीधे सीधे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम। उसमें लिखा है जेम पॉलिसी को शीघ्र, अतिशीघ्र खत्म। जेम पॉलिसी मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो आने वाले समय में देश के लिए एक दीमक का काम करेगी, जो कि हमारे देश को खोखला करेगी, हमारे युवाओं को खोखला करने का काम करेगी। मैम जैसे बता रही हैं, जैसे मैम स्टाफ नर्स पर पोस्ट पे रही हैं, अनट्रेंड लोग आने की वजह से रेलवेज हॉस्पिटल्स में आज ये हाल है कि जो ट्रीटमेंट हो रहा है, जो डॉक्टर बताने के बाद भी जो अनट्रेंड जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो बहुत गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिससे कि लोगों की जानों को खतरा हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट नहीं देख रही है, उसको सिर्फ अडानी अंबानी की फिक्र है लगी हुई है। और देखा जाए तो अगर आप देखेंगे कि अगर अनट्रेंड कहीं भी आता है कोई भी आदमी, तो ऑब्वियस सी बात है उसका महासत्यानाश होना तय होता है। जिस तरीके से अभी आप कह रहे हैं, तो जानना चाहेंगे कि इसका कितना असर लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है इस पर पड़ सकता है? देखिए, लोकसभा 2024 चुनाव पे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अगर मीडिया हमारा पूरा सपोर्ट करेगी तो 100% 2024 में जो आने वाला आगामी लोकसभा चुनाव है, उसमें 110% सरकार को फ़र्क पड़ेगा, जिस तरह का ये काम हो रहा है। पूरे भारतवर्ष से इस समय सेंट्रल रेलवे हो, चाहे नॉर्दर्न रेलवे हो, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे हो, आपका साउथ सेंट्रल रेलवे हो, वेस्टर्न रेलवे हो, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे हो, तो मतलब पूरे भारतवर्ष से लोग आए हैं। और यहाँ हमारे जितने भाई और बहन हैं, कहीं ना कहीं अपने बीमार माँ बाप बच्चों को छोड़ के इस जगह पे आज भूखे प्यासे यहाँ पे बैठ के धरना प्रदर्शन देने का काम कर रहे हैं। और ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में सरकार को ये सोचना होगा कि जिस तरह से कोविड वॉरियर्स ने एक एक पेशेंट की और सरकार की बुरे वक्त में मदद की है, तो उनको ये सब हम लोग के साथ नहीं करना चाहिए। और आने वाले समय में हम लोग को अगर रेगुलाइज करती है तो गवर्नमेंट का हम लोग को कहीं ना कहीं आभार व्यक्त करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से मांग यही करते हैं न्यूज़ 15 की तरफ से कि हमको जो है गवर्नमेंट शीघ्र अतिशीघ्र जो है नियमित करे और हमारी मांगों को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करे। जो हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे जो कॉन्टेक्चुअल पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको शीघ्र अतिशीघ्र ड्यूटी पर लेकर उनको नियमित किया जाए। और जेम पॉलिसी जो कि पूरे ऑल इंडिया रेलवे के लिए जहर है, उसको शीघ्र अतिशीघ्र ख़त्म करने का काम करें। मैं भी काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा था, बीच में कोविड में भी मैंने काम किया। मेरा 3 साल का एक छोटा बच्चा था, उसको कोविड सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर में रख के अपनी ड्यूटीज़ की है दोनों ने। मेरी वाइफ भी इसी भी कोविड में ही काम कर रही है। तो काफ़ी लंबे समय से, वाइफ को भी 12 साल हो गए हैं करीबन। और मैं मुंबई से आया था, बीच में मुंबई में अभी मोदी जी ने रोज़गार मेला चलाया है। वो रोज़गार मेला का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि उन्होंने 2019 से वैकेंसी कभी निकाली नहीं है। जो 2019 में उन्होंने मेरिट बनाई, उसमें जो वेटिंग लिस्ट है उनको क्लियर करके, उनको प्रमोट करके 72,000 कुछ वैकेंसी दिखाई है, इन्होंने फिल की हैं। लेकिन वो सब एक ढोंग है, ये सब नहीं करना चाहिए मोदी को। हम सब इतने एक्सपीरियंस बंदे हैं। कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने साल से काम कर रहे हैं?
8 ईयर से मैं काम कर रहा हूँ, मेरी वाइफ 12 साल से कर रही है। यहाँ मोस्टली सभी लोग 10 साल से एबव ही काम करे हुए हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो कोविड में भी काम किए, कोविड के साथ में लगे हैं। जैसे हमारे अजय सर हैं, अजय भी हमारे के साथ कोविड में लगे हुए थे। उन्होंने भी हॉस्पिटल में दिन रात, मतलब छुट्टी भी नहीं मिलती थी, बोलते थे कि भाई इधर ही रह के आप ड्यूटी करिए। वो बेचारे उधर रेस्ट रूम में जाके उधर सो के नाइट व्यतीत करके सुबह फिर से मॉर्निंग में ड्यूटी अपनी अटेंड की है। उस दौरान क्या कुछ माहौल था जब आप लोगों ने इतना समर्थन दिया? क्या कुछ उस दौरान आप लोगों को परेशानी हो रही थी, ये भी जानना चाहिए। क्योंकि हमको रेलवे की तरफ से ना ही कोई आई कार्ड दिया जाता है, ना ही कोई ऐसी कोई मतलब पॉलिसी वगैरह दी जाती है कि बीमा वगैरह कराया, कि कुछ भी नहीं कराया जाता है। हमको ट्रेन में ट्रैवलिंग करने के लिए रेलवे वर्कमैन स्पेशल चलाई गई थी, लेकिन उसमें भी हमको जनरल डिब्बे में बैठ के जाना पड़ता था क्योंकि हमारे पास आई कार्ड ही नहीं रहता था। सरकार से क्या कुछ अपील है? जिस तरीके से चेतावनी दी जा रही है, तो अगर दूसरी साइड देखें तो अपील भी की जा रही है, तो क्या कुछ अपील है? सरकार से यही अपील है कि हम सारे कोविड वॉरियर्स को अपना उनका सम्मान दिया जाए। जिस तरीके से मोदी जी ने बोला था कि 100 दिन काम करने के बाद आपको नौकरी दी जाएगी या परमानेंट जब भी वैकेंसी निकलेगी उसमें वरीयता दी जाएगी, तो ऐसा कुछ सेशन चला के, जैसे मोदी जी रोजगार मेला चला रहे हैं, ऐसा ही कुछ आरआरबी के थ्रू या कैसे भी करके हम लोग को डिपार्टमेंटल एग्जाम दिला के हम लोग को अंदर लिया जाए रेलवे में। बस इतनी ही गुजारिश है। हम ये कहना चाह रहे हैं सरकार से कि जिस तरीके से इन लोगों ने कोविड के टाइम पे हमारे को वादे किए कि 100 दिन में आपको काम करो, 100 दिन में आपको पक्की नौकरी दी जाएगी, और उस टाइम पे हमने जी भर के अपने घर वालों की परवाह नहीं करी। और जिस टाइम पे दूसरे पेशेंट से मिलने के लिए उसके अटेंडर, उसके हस्बैंड हो, उसकी वाइफ हो, या कोई उस टाइम पे उस पेशेंट के नज़दीक नहीं आता था, उस टाइम पे हमने कंटिन्यू उस टाइम पे पेशेंट की सेवा करी। हम कई बार पॉजिटिव भी हुए, तो उसका हमारे को बेनिफिट मिलना चाहिए। अब इन्होंने यूज एंड थ्रू का काम कर दिया है, खाली हमारे को यूज़ किया और जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ हमारा सब कुछ ख़त्म कर दिया, बिना नोटिस, बिना किसी चीज़ के हमारे को घर बैठा दिया। अब बिना नोटिस के इन लोग मतलब निकाल दिया गया स्टाफ बस बिल्कुल। और उसके बाद है जो जब से ही हम बैठे हुए हैं, साल भर हो जाएगा, अप्रैल से 1 साल हो गया। अब हमारा रोज़गार तो गया, हम इसके अंदर भी लगे थे, तो पहले जहाँ पे वर्क करते थे 12-13 साल जहाँ से परमानेंट थे, वहाँ से छोड़ के हम इसमें आए। अब वहाँ से छोड़ के यहाँ आए और यहाँ काम करने के बाद फिर हम वहाँ पे भी कहीं से हमारे पास कुछ नहीं रहा। अब हम क्या करें, तो क्या करें, किसके पास जाए? इसलिए आज यहाँ पर आकर और सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो वादे किए हुए हैं कि हम हमारी सेवा करें, हम हमारे लिए ना जो भी अच्छा हो सके वो करें। हम तो ये कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कहाँ से आई हैं? कोटा राजस्थान से। कोटा राजस्थान से आए हैं। जिस तरीके से कह रहे हैं कि पहले वादे किए गए, फिर काम निकलवाया और फिर निकाल दिया, आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी मैम, पहले हाँ हमें काम पे लिया गया, फिर बाद में जैसे ही कोविड ख़त्म तो हमें भी फिर निकाल दिया गया। कुछ नहीं, परेशानी बस वही है, जॉब अब मुश्किल आ रही है करने में। हम भी सब प्राइवेट छोड़ के आए थे वहाँ पे, कि सोचा था कि कुछ ऑप्शन होगा वहाँ पर कुछ भी कोई ऑप्शन नहीं। और वादे किए थे, जिन वादों की बात करें, क्या कुछ कहा था? गवर्नमेंट ने तो यही कहा था जो 100 दिन कोविड में काम करेगा उसको प्राथमिकता पहले दी जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब झूठ है और अफवाह है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। सरकार के वादे जो भी हैं, सरकार के वादे झूठ है। हाँ, गवर्नमेंट के, और क्या झूठ ही बोलते हैं सब। कौन सच बोलता है? कोई नहीं बोलता। बोले कि अगले सप्ते में ले लूँगा, हम आत्महत्या कर लूँगा, अगले आत्महत्या कर लेंगे। हाँ, क्या आपकी जो परेशानी है उसका समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। साइड में जाके बोल रहा था, भैया जाके उनको बोलिए और आवाज़ हमारी पहुंचाइए। हमारी बीवी छोड़ के भाग गई है, बाल बच्चा भूखा मर रहा है, और इस चक्कर में हम दिल्ली में भटक रहे हैं। पिछले बार 2 बार भी यहाँ पे जंतर मंतर आए थे, अगले बार अगर जंतर मंतर हम आए तो आत्मदाह कर लेंगे। हम यहाँ आग लगा के मर जाएंगे सरकार के खिलाफ आंदोलन करते करते, लेकिन घर ऐसे नहीं जाएंगे। यही कहना था ना? कहना था। तो देखिए, इस वक्त जो है हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद थे, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर थे उनको जिस तरीके से कोविड में पहले काम निकाला गया, फिर एकदम से फायर कर दिया गया, जिसको लेकर इन्हें क्या कुछ परेशानी हो रही है यह आपने सुना। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।